हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 हिंदी गद्य खंड चैप्टर 10 का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। यदि आप बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा परसेंटेज लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो 10वां चैप्टर है जूठन। इसके लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। तो इस चैप्टर का सबसे पहला प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि जूठन शीर्षक पाठ में एक पशु की खाल कितने रुपए में बिकती थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20 से 25 रुपए में। उसके बाद 2 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि अब और नहीं कविता संकलन किसके द्वारा रचित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा। उसके बाद 3 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को परिवेश सम्मान किस वर्ष प्राप्त हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1995 ईस्वी। उसके बाद 4 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी उन्हें प्यार से किस नाम से पुकारते थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंशी जी। उसके बाद 5 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि सदियों का संताप शीर्षक कृति किसकी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओम प्रकाश वाल्मीकि की। उसके बाद 6 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के बड़े भाई का क्या नाम था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुखबीर। उसके बाद 7 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी किस शीर्षक पाठ के पात्र हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जूठन। उसके बाद 8 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि निम्न में दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जूठन। उसके बाद 9 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि माया किस शीर्षक पाठ की पात्रा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जूठन। 10 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि जूठन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आत्मकथा। उसके बाद 11 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि कली राम हेडमास्टर किस पठित पाठ का पात्र है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जूठन। उसके बाद 12 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेखक के पिताजी ने। उसके बाद 13 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि जूठन के रचनाकार कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। उसके बाद 14 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जूठन। उसके बाद 15 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। उसका 16 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1993 ईस्वी में। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद 17 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचना हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दलित आंदोलन। उसके बाद 18 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म कहाँ हुआ था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बरला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। उसके बाद 19 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि हेडमास्टर कलीराम ने किस मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओम प्रकाश वाल्मीकि को। उसके बाद 20 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पिताजी। उसके बाद 21 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पिताजी ने। उसके बाद 22 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि जब लोदक बच्चा था शादी व्यवहार के मौके पर उनके परिवार वाले को खाने के लिए क्या मिलता था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जूठन। उसके बाद 10 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 24 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दलित साहित्य का
सौंदर्य शास्त्र। उसके बाद 25 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, यह किसने कहा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुरेंद्र सिंह। उसके बाद 26 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर के सफाई का काम किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लेखक की मां ने। 27 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में किसने गांव भर की चरपाइयों ढोकर एकत्रित किए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लेखक के पिताजी ने। उसके बाद 28 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुखदेव सिंह त्यागी की। उसके बाद 29 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे, यह किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लेखक के पिताजी का। उसके बाद 30 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कलीराम। उसके बाद 31 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 30 जून 1950 को। उसके बाद 32 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। उसके बाद 33 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि जूठन क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आत्मकथा। उसका 34 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि जूठन में चित्रण हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सामाजिक विषमता का। उसके बाद 35 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि आत्मकथा लेखक की मां किसके यहाँ काम करती थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मदेव तगा के घर। उसके बाद 36 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मेघदूत। उसके बाद 37 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित हुई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में। उसके बाद 38 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ओम प्रकाश वाल्मीकि। उसके बाद 39 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि जूठन किस चेतना की रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दलित चेतना की। उसके बाद 40 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कीर्ति है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कविता। इस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन था सभी का सॉल्यूशन करवा दिए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। कोई बच्चा पीडीएफ लेना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा और इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा।